संगत जी देखो, जैसे सुबह उठते हो ना आप, जो मेरे भाई है, जब वह उठते हैं सुबह, उनको क्या टेंशन होती है? उनको टेंशन होती है अपने काम की। जो रात को उन्होंने काम अपना पेंडिंग छोड़ दिया था ना, जो रह गया था करने वाला, जैसे उठे उस काम का लोड था जो वह दिमाग में घूमने लग गया कि मैं ऐसा करूंगा, उसको कॉल करूंगा, उससे बात करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, वह जो फाइल थी मेरी पेंडिंग रह गई थी उसको कंप्लीट करूंगा, उसके बाद जो नया प्रोजेक्ट था ये करूंगा, वो करूंगा। सुबह भी उठा ही है, ये नहीं कि दिन स्टार्ट हो गया अपनी जॉब पे चला गया, नहीं, अभी अपने बेड पे ऊपर है, अभी उठा ही है, ये दिमाग में घूमने लग गया। और मेरी प्यारी बहनें वो क्या करती है, अभी आंख खुली है, आंख खुलते ही क्या करती है, दिमाग घूमने लग जाता है, रात की सब्जी थी, क्या वही गर्म कर लूं, या फिर ऐसा करूं नई सब्जी बना लूं, बच्चों के लिए क्या बनाऊं, मैगी बना लूं, या कोई फ्रूट काटूं, स्कूल में क्या भेजूं, ये है वो है। अरे मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा क्यों करते हो आप? अगर दिन की शुरुआत ही इतनी टेंशनों में, इतनी बातों में करोगे तो फिर दिन कैसा निकलेगा आपका? जो हमारा दिन है ना, अगर दिन की शुरुआत ही ऐसी हमने कर दी, हम अपने दिन की शुरुआत ही संगत जी गलत कर लेते हैं। जिस चीज की शुरुआत गलत होती है वो फिर आगे जाकर सही होना बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जिस चीज की शुरुआत ही सही हो, अच्छी हो, वो फिर सारा काम ही अच्छा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जैसे सुबह होती है अपनी सुबह की शुरुआत ही गलत कर बैठते हैं। लेकिन अगर हम सुबह की शुरुआत ही बहुत प्यारी करें, बहुत अच्छी करें, तो फिर देखो क्या कमाल होता है आपकी लाइफ में। मैंने जैसे बताया ना कि अभी भाई उठे ही है, उठते ही दिमाग में टेंशनें घूमने लग जाती है। रात भर जो सोच कर सोए थे, रात ना जब सो रहे थे, सोचते 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 सो गए, जब उठे फिर से वही सोच शुरू। तो ऐसे अपना दिन था ना, जो अभी दिन चढ़ा ये खराब कर लिया उसको। ऐसे मेरी बहनें रात को भी यही सोच रही थी, सुबह बच्चों को क्या भेजूंगी टिफिन में, और सुबह उठते ही फिर से वही सोच, टिफिन में क्या भेजूं। अरे मेरी बहन, इतनी क्यों टेंशन लेनी, कुछ नहीं होता। अरे मेरे भाई, क्यों इतनी टेंशन लेनी, कुछ नहीं होता। ये शरीर है ना जो जो आपको मिला, देखो आपके जो माँ बाप थे उन्होंने आपके लिए किया कुछ? बताओ मेरे को। आपने खुद स्टडी की, आपने खुद बिजनेस किया, आपने खुद अपना जो शादी थी वो की, आपने अपने बच्चों को पाला, सब कुछ अपने आप ही। वो मालिक है ना जो, उस मालिक ने एक दुनिया का ऐसी चैन बनाई है कि जो जन्म लेगा वह अपने जो कर्म है खुद लेकर आएगा, और खुद वह उसे उसी कर्मों के जैसे उसके कर्म होंगे उस हिसाब से उसको वहां पे जन्म मिलेगा, जैसे उसके कर्म होंगे। तो इसमें हमारा क्या है? अब मैं बात करता हूँ दिन की शुरुआत करें तो करें कैसे। दिन की शुरुआत हमें करनी चाहिए भजन और सिमरन से। अगर दिन की शुरुआत हम सिमरन और भजन से करेंगे ना, जैसे एक गुलाब का फूल होता है ना, कि कोई भी उसको देखता है भाग कर उसके पास जाता है, उसकी खुशबू लेना चाहता है, उसको फूल को हाथ में पकड़ना चाहता है, उसके पास बैठना चाहता है, उसके साथ फोटो खिंचाना चाहता है। सेम वैसे ही आप गुलाब की फूल की तरह आप खुद बन जाओगे। अब होगा क्या? अब जब सुबह उठे, सुबह उठते ही अगर आपने सिमरन शुरू कर लिया, सुबह उठते ही अगर आपने भजन शुरू कर लिया, तो ये क्या हुआ, आपके दिन की शुरुआत बहुत प्यारी बन गई, बहुत अच्छी बन गई, क्योंकि आपने सुबह उठते ही सिमरन भजन करना शुरू कर लिया, उस मालिक का नाम लेना शुरू कर दिया। जब हम अपने दिन की शुरुआत ही उस मालिक के नाम से कर रहे हैं, तो हमारा दिन क्या अच्छा नहीं निकलेगा? निकलेगा, इतना अच्छा निकलेगा, इतना अच्छा निकलेगा आप सोच भी नहीं सकते। आपका कोई काम है जो मान लो काफी दिनों से नहीं हो रहा, काफी दिन से वो काम अटक रहा है, तो आपने क्या करना है, सुबह उठो, उठ के भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करके अच्छे से अपना जो भी है, अपना जो काम है वो करो। देखना फिर जो काम है ना जो आपका पेंडिंग पड़ा था, वो काम अपने आप ही हो जाएगा, समय नहीं लगेगा उसको, अपने आप वह काम हो जाएगा। अब जो बहनें हैं, अगर वे बहनें
सुबह उठते ही भजन सिमरन करें। जब ये भजन सिमरन करेंगी ना सुबह उठते ही, वो मालिक अपने आप ही आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देगा कि आपको टेंशन ही नहीं रहेगी कोई भी। वो मालिक आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें ना अपने आप ही डाल देगा कि आपको जरा सी भी कोई भी टिफ़िन की टेंशन, कोई भी घर की टेंशन, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। किसी ने सवाल किया कि सुबह तो हम भजन सिमरन कर लेते हैं, रात को सोते समय भी हम भजन सिमरन करते हैं, लेकिन होता क्या है जब हम अपने घर का काम करते हैं ना, तो घर का काम करते करते हमसे सिमरन नहीं होता। कहते क्योंकि तब हम अपने घर का काम करते हैं। तो जब हम अपने घर का काम करते हैं फिर हम सिर्फ अपने घर का काम ही करते हैं, हमसे नहीं होता सिमरन और ना भजन। मैंने उनको पूछा कि आप जो घर का काम करते हो उसको कैसे, मीन्स कि उसको कैसे करते हो, आपके देखने का नज़रिया क्या है। उन्होंने कहा घर का काम है तो घर का काम समझ के ही करेंगे। तो मैंने उनको कहा घर का काम है ना जो, आपने संगत जी घर के काम को अपने घर का काम बिल्कुल नहीं समझना। अगर आपने जो घर का काम है उसको अपने घर का काम समझ लिया ना, फिर वह काम भी आपसे नहीं होगा और ना आपसे सिमरन होगा। लेकिन अगर आपने उस काम को उस मालिक का काम समझ लिया कि ये मुझे जो काम मिला है वह उस मालिक का काम है, ये उसी की सेवा है और मैं ये सेवा कर रही हूँ, फिर वह घर का काम भी होगा साथ में सिमरन भी होगा। नहीं मेरे पे अगर यकीन है तो करके देख लो, आज से ही करके देख लो। अगर आप अपने घर का काम समझ रहे हो ना, फिर नहीं होगा आपसे। देखो आप किसी गुरुद्वारा साहिब में, किसी मंदिर में या किसी ऐसी रिश्तेदार के यहाँ अगर जाकर वहाँ पे सेवा करते हो ना, तो वो काम ही तो होता है। वो क्या होता है, काम ही होता है ना वो। मान लो जैसे गुरुद्वारा साहिब है, आप वहाँ पे सुबह 3-4 बजे गए हो, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, चपाती बन रही है, जो प्रसादी होते हैं, फुलके होते हैं, वह बन रहे हैं। अब आपने अगर 3 बजे से लेकर 10 बजे तक भी सेवा की, वो चपाती सी जो वो बनाई आपने, तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा और आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी और आप ना बड़े हैप्पी से होगे। जैसे गुरुद्वारा साहिब में आप मान लो 4 बजे सुबह गए हो, वहाँ पे आपको सेवा मिल गई चपाती बनाने की, फुलके बनाने की, रोटी बनाने की। अब वो सेवा आपने 4 बजे से लेके 9 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक जितनी भी करनी थी करी आपने। और वो सेवा करने के बाद आपको ना तो थकावट लगेगी और ना ही आपको ना कुछ टेंशन डिप्रेशन टाइप होगा, खुशी मिलेगी। तो शरीर भी थोड़ा हल्का हल्का लगेगा और एकदम से फीलिंग भी हैप्पी सी हो जाएगी आपकी। तो देखने वाली बात ये है संगत जी, वहाँ पे आपने 4 बजे से लेके 8 बजे तक मान लो 4, 5, 6, 7, 8, 5 घंटे आपने वो चपाती बनाने की सेवा की। आपको जरा सी भी थकावट नहीं हुई, जरा सी भी टेंशन नहीं हुई, जरा सा भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो घर की चपाती थी वो आपने सिर्फ 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मान लो, आधा 1 घंटा आपने बनाई और थकावट कितनी हो गई। घर की चपाती मान लो आपके घर पर 2 है 3 लोग हैं, तो कम से कम आधा घंटा मान लो, आधा घंटा सिर्फ आपने चपाती बनाई, थकावट इतनी ज़्यादा हो गई शरीर में कि मैं बता ही नहीं सकता। ऐसे अगर आपके साथ भी होता है ना, तो आप जैसे वो गुरुद्वारा साहिब में सेवा की ना, गुरु साहिब जी की समझ के सेवा की, ऐसे ही अपने घर पर यही समझ के अपने कोई भी काम करना है कि ये उस परमात्मा का काम है। देखो आपकी दुनिया बनाई है, बताओ मेरे को, दुनिया आपने बनाई है? नहीं। ये जो चीज़ें हैं आपने बनाई है? नहीं। तो फिर आप क्यों इतना घमंड करते हो? आपने क्या करना है, अपने सिंपल सी चीज़ है, अपने जितनी भी चीज़ें हैं आपके घर की, जो ज़मीन इसके ऊपर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, जो बर्तन, उसको भी आपने समझना है कि ये एक जो घर है ये उस मालिक का घर है। आपने अपना घर नहीं समझना, आपने समझना ये मालिक का घर है और मैं यहाँ सिर्फ एक सेवादार नहीं हूँ, सेवा कर रही हूँ। जब ऐसे समझोगे ना कि ये मालिक का घर है
और मैं एक सेवादार नहीं हूँ और जहाँ पे सेवा करनी हूँ, होगा क्या? ना तो थकावट होगी, ना ही आपको बोरिंग लगेगा, और ना ही फिर आपका सिमरन बंद होगा। साथ में सिमरन चलेगा, साथ में घर का काम भी हो जाएगा, और साथ में आपको डिप्रेशन, टेंशन, हर एक चीज ही आपकी खत्म हो जाएगी। फिर आपका क्या होगा, जब भी घर का काम करोगे आपको ना बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। सेम चीज मेरे भाइयों के लिए है जो ऑफिस का काम करते हैं। अब अगर वो ऑफिस का काम समझ के करते हैं कि ये बॉस का काम है, दिल से करते नहीं है, आपने भी सेम ऐसे ही करना है कि ये उस परमात्मा के, जो मेरा बॉस है, आपने पता क्या सोचना है? आपने सोचना जो मेरा बॉस है ना, वह मेरे बॉस को मेरे परमात्मा ने बनाया, मेरे मालिक ने बनाया, जिसको मैं मानता हूँ। तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इसको खुश रखूं, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इसका काम पूरी ईमानदारी से करूं। ऐसे अगर काम करोगे तो फिर आपको भी भाई साहब कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कुछ नहीं रहेगा। अगर आप उसको भी सेवा समझ के करोगे ना कि ये मैं मालिक की दी सेवा है, मैं सेवा कर रहा हूं, तो फिर आप देखना आपका जो ऑफिस का काम है ना, वो ऑफिस का काम आपकी सेवा बन जाएगा और आप बहुत ही ईमानदारी से अच्छे से कर पाओगे। और सुबह आपने उठते ही सिमरन भजन करना है। सुबह उठते अगर भजन सिमरन कर लिया, दिन अच्छा निकलेगा। जैसे सुबह उठते अगर टेंशनें ले ली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑफिस की टेंशन ले ली, बहनों ने सब्जी बनाने की टेंशन ले ली, सब्जी कौन सी भेजूंगी टिफिन में, फिर तो दिन खराब निकलेगा। लेकिन उठते ही अगर उस मालिक का नाम ही ले ले हम, जिसने जो सारी सृष्टि रची है, तो फिर हमारा दिन कैसा निकलेगा बताओ, आप खुद बताओ। बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा, इतना प्यारा दिन निकलेगा, इतना प्यारा दिन निकलेगा। आप फिर सोचोगे कि मेरा हर दिन ही ऐसा है। कई बार क्या होता है, कोई ऐसा दिन आता है जब हम उस दिन को बहुत याद करते हैं कि ये दिन बार बार आए। तो ऐसे ही आपको अपना जो दिन है ना, ऐसी रूटीन बनाओ, ऐसी रूटीन बनाओ, हर कोई आपकी ओर देखे कि ये बंदा कैसा है, हर टाइम हंसता रहता है, हर टाइम खुश रहता है। चाहे मान लो आपको 100 काम पड़ जाए, लेकिन खुशी खुशी करना है कि वो परमात्मा ने सारी दुनिया को बनाया है, तो मैं उस दुनिया का अगर काम करूंगा तो वो परमात्मा का काम ही होगा। ये परमात्मा ने सारी दुनिया को बनाया है, मुझे भी, दुनिया को भी, भाई को, बहन को, चाचा जी को, सबको, आंटी जी को, उनको, हर एक जीव को उस मालिक ने बनाया है। तो अगर मैं इनकी सेवा करूंगा, अगर मैं इनकी सेवा करूंगा तो मैं समझूंगा कि मैं उस मालिक की सेवा ही कर रहा हूं। तो ऐसे ही संगत जी, आपने अपना जीवन है ना, जो उसको अच्छा बनाना है। जो महाराज जी थे ना, पहले के समय की बात बता रहा हूं आपको, बहुत पुरानी बात है। महाराज जी के पास एक भाई आया। महाराज जी, पता ही मैं आपको किसको बोल रहा हूं। तो महाराज जी के पास ना एक भाई आया। तो वह भाई महाराज जी को कहने लगा, बाबा जी, ना तो बाबा जी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, अंदर से, बल्कि अंदर की बात कर रहा था, ना मुझे महाराज जी कुछ सुनाई देता है, नाम ना लिए पता नहीं कितने साल हो गए। आप दया करो, आप मेहर करो, मेरे अंदर का पर्दा खोलो और मुझे दिखाई भी देना चाहिए, मुझे सुनाई भी देना चाहिए, ताकि मैं बैठा रहूं। तो महाराज जी ने उससे पूछा, कितना टाइम बैठते हो भजन सिमरन पर? वह कहने लगा, कभी कभी 15 मिनट, कभी कभी 20 मिनट। और महाराज जी हंसने लगे उसके ऊपर। महाराज जी कहते कि देखो, कोई भी चीज है ना, अगर हम करते हैं, चाहे हमारी डेली रूटीन की चीज है, हमें बैठते बैठते उस चीज के ऊपर फोकस करते करते 15-20 मिनट लग जाते हैं। जैसे कोई बस का ड्राइवर है ना, चाहे उसने कल भी चलाई थी, रोज चलाता है, लेकिन जैसे वो सुबह नए अपना फ्रेश मूड में बस चलाता है ना, तो उसको कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं एकदम से रिलैक्स होने में, बस चलाने में, इसकी अच्छे से अपना फोकस करने में। ऐसे ही महाराज जी ने उसको समझाया कि जो हमारा सिमरन और भजन है ना, तो महाराज जी कहते जब बैठते हैं हम लोग, तो 15 मिनट तो हमें इस शरीर को रिलैक्स करने में ही लग जाते हैं। महाराज जी कहते कि 15 मिनट ना, 15 या 20 मिनट तो हमें इस शरीर को रिलैक्स करने में ही लग जाते हैं। जब ये हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है,
तो तब उसके बाद हमारा सिमरन शुरू होता है। तो महाराज जी कहते उसके बाद सिमरन शुरू होता है, लेकिन हम सिमरन क्या शुरू करना, हम तो उठ ही जाते हैं। तो अब मेरे को बताओ क्या होंगे अंदर से दर्शन, अंदर से क्या शब्द धुन सुनेगी? मेरे को बताओ संगत जी। नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि बैठते नहीं है हम। अब महाराज जी ने खुल के बता दिया कि 15-20 मिनट तो हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर को बैठने में थोड़ा रिलैक्स करने में ही लग जाते हैं। जब ये पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, पूरी तरह से बिल्कुल एकदम से शांत हो जाता है, फिर भजन सिमरन कर सकते हैं। जैसे मैं ना, बहुत प्यारी बात है, सारी संगत को बताता होता हूँ कि एक पानी की बाल्टी ना, अगर वो हिल रहा है उसमें बाल्टी में से पानी, आपका फेस नजर नहीं आएगा, हिलेगा आपका फेस। लेकिन अगर वो पानी है जो बाल्टी में एकदम से शांत अवस्था में आ जाए, बिल्कुल एकदम से शांत अवस्था में आ जाए, तो फिर क्या होगा, आपका फेस बिल्कुल क्लियर नजर आने लग जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे अंदर जो परमात्मा है, अगर हम अपना ख्याल, अपना ध्यान, जैसे वो पानी एक जगह पर रुक गया था ना, ऐसे ही हम अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच में ले जाए ना अगर, तो फिर होगा क्या, हमें वो परमात्मा नजर आ जाएगा। लेकिन अभी हमारा जो ध्यान है ना, हमारे बच्चों में है, हमारे माँ बाप में है, हमारी वाइफ में है, हमारे बिजनेस में है, ऐसे ही जो बहनें हैं उनका ध्यान भी बच्चों में है, हस्बैंड में है, अपने जो पेके परिवार है उसमें है। मीन्स की सारा ध्यान हमारा फैल रखा है। हमें इसी ध्यान को इकट्ठा करके दोनों आंखों के बीच लाना होता है संगत जी। जब हम दोनों आंखों के बीच अपना ध्यान ले आएंगे ना, तब हमारी बात बनेगी और तब हमारी भक्ति शुरू होगी। लेकिन हम तो पता नहीं अपने आप को 10 मिनट सिमरन करते हैं, 10 मिनट भजन करते हैं और अपने आप को दुनिया से अलग ही समझना शुरू कर देते हैं। मैंने ना ऐसे लोग देखे हैं कि नामदान लिया है, ठीक है, उनके सामने अगर कोई नॉनवेज खा रहा, बड़े हंसते हैं उसके ऊपर, उसको मूर्ख समझते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। उसकी लाइफ है, उसको जैसे जीनी उसको जीने दो, हंसना नहीं है कभी भी किसी के ऊपर। तो ऐसे ही संगत जी, अपना भजन सिमरन हमें डेली करना चाहिए, कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह को, अहंकार को छोड़ना चाहिए। देखो समय है, समय ना एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक नहीं है। समय है ना, जो समय एक ऐसी चीज होती है जिसमें ब्रेक नहीं होती और ना ही इसमें हम रिवर्स जा सकते हैं। जैसे हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी एक ऐसी चीज है, हम जहां चाहे उसकी ब्रेक लगा सकते हैं। और हमारी गाड़ी एक ऐसी चीज है, जब चाहे रिवर्स भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन जो समय है ना, समय की ब्रेक नहीं होती। समय की ब्रेक नहीं होती, ना तो हम समय को रोक सकते हैं, ना ही हम समय को रिवर्स कर सकते हैं। इसीलिए हमें भजन सिमरन करना चाहिए। और हम जैसे सबको मिलते हैं जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। देखो जिंदगी है ना, जो हम चाहते हैं हमारी जिंदगी बदल जाए, लेकिन जिंदगी बदलना उस परमात्मा के हाथ है। तो वो परमात्मा हमारी जिंदगी कब बदलेगा, जब हम भजन सिमरन करेंगे। तो मैं इसीलिए आपको सबको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो। भजन सिमरन में बहुत ताकत है। आपकी जो लाइफ है वो पूरी लाइफ ही चेंज कर सकता है भजन सिमरन। देखो हमने बुरे कर्म संगत जी बहुत किए हैं, आपको नहीं पता, बहुत किए हैं, बहुत ही ज्यादा। तो वो कर्मों का जब हिसाब किताब हो जाएगा तो वो परमात्मा एकदम से आपके अंदर आ जाएगा। तो आपको डेली भजन सिमरन करना है। तो उस परमात्मा की रजा में रहना, जितना भी है आपके पास उतने में खुश रहना सीखो। जितना है ना आपके पास उतने में ही खुश रहना सीखो कि परमात्मा शुक्र है तेरा, तूने हमें इतना दिया। ठीक है, तो अब हम संगत के सवाल जवाब पढ़ ले संगत जी। चलो हम अब संगत के जो सवाल है वह पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, ये मलेशिया से है, रजिंदर जी हैं। कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं रजिंदर मलेशिया से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके बारे में जरा खुलकर बताए कि वीर जी
थोड़ा बहुत तो मालूम, लेकिन मोह मालूम हमें जे 5 चीज़ें से कैसे बचे रहना चाहिए। धन्यवाद राधा स्वामी जी। जे राजिंदर जी है, मलेशिया से है, हमारे भाई हैं। इनका ये कहना है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें जरा खुल के बताएं कि हम इससे बचे कैसे। देखो, सबसे पहली चीज आती है काम। ठीक है, तो काम से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमारी जो वाइफ है, हमें सिर्फ उसके लिए ही अपना जो प्यार है रखना है। किसी भी पराई स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखना, और ना ही पराई स्त्री के साथ कभी कुछ गलत करना है। अगर हम पराई स्त्री को अपनाएंगे तो फिर हमारा भजन सिमरन नहीं होगा, लेकिन हम सब कुछ अगर अपनी वाइफ को ही समझेंगे फिर हमारा भजन सिमरन होगा। और काम, क्रोध, आगे आता है क्रोध। देखो, क्रोध है जो आपने देखा होगा, ऐसे लोग हैं जिनके 20-20, 30-30 साल हो गए, वो अंदर पड़े हैं। तो अब वो पछताते हैं कि काश हमने उस टाइम पे क्रोध ना किया होता, तो अब हमारी जो जिंदगी है, जो अंदर बीत रही है, हम बाहर आज़ादी में घूमते, आज़ादी में ऐश करते। तो ये क्रोध है। जो लोभ है, लोभ एक ऐसी चीज़ है, जैसे मान लो आपके सामने कोई व्यक्ति है, तो उसका पर्स उसकी जेब से गिर गया, उसका जो पर्स था अब उसकी जेब से गिर गया, तो आपको ना लोभ आ गया, लालच आ गया कि मैं ये चुपके से ये पर्स उठा लूं और अपनी जेब में डाल लूं। तो इस चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। किसी की भी चीज़ है, उसकी गिर गई है, जहाँ आपको मिलती है, गिरी हुई मिलती है, आपने कोशिश करनी है वो जिसकी चीज़ है वहाँ तक उसको पहुँचाए। जैसे कोई चीज़ मिल गई आपको, मान लो किसी का पर्स मिल गया आपको, लेडीज़ का कुछ भी मिल गया, आपने ये नहीं समझना कि मेरे को मिल गया, मेरा हो गया। आपने उस व्यक्ति तक उस चीज़ को पहुँचाने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। ये हो गया काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह क्या होता है? हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारी वाइफ, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हम इनके साथ इतना मोह करते हैं, इतना मोह करते हैं कि हम उस परमात्मा को ही भूल जाते हैं कि वो परमात्मा क्या है। तो वो मोह करना है, लेकिन लिमिटेड। ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि हम अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं कि हमने दोस्त नहीं बनाने, लेकिन लिमिटेड, लिमिट में रह के। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही छोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब आ गया अहंकार। अगर आपके पास गाड़ी है तो ऐसा नहीं करना कि कोई अगर साइकिल वाला, कोई एक्टिवा, स्कूटरी वाला कोई व्यक्ति आपके पास है तो आपको बहुत अहंकार आ रहा है। अहंकार बिल्कुल नहीं रखना अपने मन में। अपने आप को बिल्कुल जीरो कर लो। जीरो करोगे ना अपने आप को, तो वो मालिक आपके आगे एक जरूर लगाएगा। अभी आपकी वैल्यू जीरो करो, जीरो कर लोगे, फिर वो मालिक क्या करेगा? एक लगा देगा और आपकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये होगा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन सबको हमें छोड़ देना है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, तो उनका कहना है कि फिर से टूट गया चैलेंज मेरा, अभी रीस्टार्ट करूँगी फिर से भी। इन्होंने चैलेंज लिया था 40 दिन का, तो जो बोलते हैं टूट गया। देखो, टूट गया है, टूटने दो। चैलेंज चूलेंज छोड़ो, आप भजन सिमरन करो डेली। ठीक है, भजन सिमरन करो, हमें प्रेम डालना है उसके साथ। ठीक है, प्रेम डालो उस परमात्मा के साथ, उस मालिक के साथ, वो सारा कुछ ही अपने आप ही कर देगा। अगला जो कमेंट है, ये जया जी का है, सऊदी अरबिया से। इनको ना एक सपना आया था, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनका मैसेज। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी विज जी, सपना तो भूत का था। एक छोटी बच्ची आई थी सपने में, पहले उसके फेस नॉर्मल था, फिर थोड़ी देर के बाद उसके कुछ हो। इनका ना ये कहना है, मैसेज काफ़ी लंबा है जया बहन जी आपका, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ संगत को। इनको कोई सपना आया, वह सपने में कोई ऐसे छोटी बच्ची आई, कोई लड़की आई, उसने बोला वॉशरूम कहाँ है, वॉशरूम चली गई इसके साथ, बहन के साथ सपने में। उसके बाद वो
नहीं आई बाहर। फिर वो कहीं और दिखी इनको। ऐसे उनके गले में फिर कोई धागा था, उसने बोला जे धागा निकाल दो, उसने खींचा। काफ़ी कुछ इनके साथ हुआ सपने में। फिर इनकी जाग खुल गई। तो फिर अभी जो वॉशरूम भी जाते हैं तो बच्चों के साथ जाते हैं, इनको डर लगता है। तो सबसे पहली बात जया जी, हमारा गुरु है ना, जो सपने में जो हो गया छोड़ दो उसको। जो गुरु है हमारा बहुत बड़ा गुरु है, और जो उसने 5 नाम दे दिए आपको, उस 5 नाम के सामने तो वो जम नहीं आता। आप ये कैसी बातें कर रहे हो आप, ऐसे डरो मत। जो 5 नाम है ना, वो कहते हैं कि जो नाम ले रहा हो ना तो जम भी पास नहीं आते। लेकिन आप छोटी बच्ची जो आपको डरा रही है उससे डर रहे हो कि अब मैं अकेली वॉशरूम नहीं जाऊंगी। तो ऐसा नहीं करना, सिमरन करो। सिमरन में बहुत ताकत है। और प्रसाद है बाबा जी का, तो सोते समय 1-2 दाने प्रसाद के खा लिया करो, ठीक है। तो ये सपना है, ऐसे ही आ जाता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप तो इतना घबरा गए हो, मुझे पता नहीं, मैंने कल सोचा पता नहीं कौन सा सपना आ गया, क्या हो गया। तो ये सब छोटी मोटी बातें। देखो डर है ये एक डर है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे ये और बढ़ जाएगा, अगर हम इसको निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा। मेरा दोस्त है, मुझे मेरा दोस्त याद आ गया आपकी बातों से। बात ही आपने ऐसी, मेरा ना दोस्त था, तो उसकी फैमिली कहीं बाहर गई थी, शायद वैष्णो माता गई थी शायद, मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं कहाँ गई थी, कहीं गई थी। वह मेरे को बोलता आज मेरी रात को ना मेरे घर पर सो जाना आप। मुझे कहता, मैं कहा कोई बात नहीं, सो जाऊंगा। अब हुआ क्या, जैसे पूरी रात होगी ना, 1:30 से 2 बजे, जैसे उनका ना ऊपर के जो रूम थे ना, हम नीचे के रूम थे ना, वहाँ सो रहे थे। तो उस जो मेरा दोस्त था उसके ना जो ऊपर वाले रूम थे, ऊपर वाले रूम में ना उनको वहम हो गया कि कोई है। अब ये डर है ना, जो डर को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो डर है उसको देखना चाहिए, उसको खत्म कर लेना चाहिए। मैं उसको बोलूं भाई कोई नहीं है, बोलता नहीं कोई है। मैं क्या तेरे को क्यों लग रहा है, बोलता ऊपर वाला जो रूम है ना उसमें मेरे को ऐसे लग रहा है कोई मोबाइल की टॉर्च जगा रहा है, कोई लाइट जगा रहा है, ऐसे ऐसे फील हो रहा है मेरे को। तो मैंने कहा भाई सो जा, बोलता नहीं कोई है। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा चल मेरे साथ, बोलता मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। तो मुझे तो पता ही था ये ऊपर से पूरा लॉक है सारा कुछ, अंदर कैसे कोई आ जाएगा। तो मैं चला गया ऊपर, मैं ऊपर चला गया। ऊपर जाकर जब मैंने एकदम से गौर से देखा ना कि जो लाइट तो आ रही थी, मैंने देखा क्या चक्कर क्या है। उनकी ना एक विंडो थी, बारी थी बाहर की ओर, रोड की ओर, और वो रोड के ऊपर ना जो स्टील लाइट नहीं लगी होती, जो रोड के ऊपर स्टील लाइट लगी होती है वाइट कलर की, वो लाइट ब्लिंक कर रही थी। कोई प्रॉब्लम होगी उसमें, जो बाहर रोड के ऊपर लाइटें लगी होती ना, वो लाइट थी ब्लिंक कर रही थी, कभी जग रही थी कभी बुझ रही थी। तो उनके घर की जो विंडो थी ना, उस विंडो से वो लाइट की थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी, वही नज़र आ रही थी उसको। तो मैंने उसको बुलाया ऊपर, मैंने कहा आजा यार। मैंने पूरी लाइट जगाई ऊपर ली, मैंने चेक कर ली पूरा रूम वॉशरूम सारा कुछ, अब मुझे भी सोने दे, खुद भी सो जा। उसने चेक किया, फिर जाकर सोया। तो ये सब ना हमारे मन के वहम है। मन है ना मन है ना जो हमारा, अगर इसको डराएंगे और डरेगा। लेकिन अगर इसको हम ऐसे दिलेरी देंगे ना कि कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो ये फिर वो टेंशन होगी भी नहीं। हमारे दिमाग में ना, मैं आपको बता दूं, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, अगर वो दिमाग में बैठ जाए ना, यहाँ पे है चीज़, वो सच में चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती है। दिमाग है ना हमारा, जो दिमाग, हमारी आंखें, इसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। कोई दिमाग में बात आ गई ना कि यहाँ पर ये है, तो वो अपने आप ही आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कुछ भी नहीं सोचना, अपना भजन सिमरन करो, मालिक का नाम लो, मालिक आपके साथ है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको 5 नाम दिए हैं वो मालिक ने, तो वो 5 नाम ऐसे नहीं है, सचखंड से आए हैं।
टेंशन मत लो, जब भी डर लगे सिमरन शुरू कर लो, डर डू सारा खत्म हो जाएगा। अगला कमेंट पढ़ते हैं हम। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी एंड राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा था और साखी भी बहुत अच्छी थी। मोटिवेशन मिलता है आपके सत्संग से, रोज सुनती हूँ और आपके पुराने सत्संग जो नहीं सुने वो भी सुनती हूँ। आपके सत्संग सुनकर सवालों का जवाब भी पहले ही मिल जाते हैं। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्र है बाबा जी का और आपका, जो आप संगत के लिए इतना स्ट्रगल करते हो फ्रॉम जलंधर। तो देखो पता क्या बात है, जब से हमने सत्संग करने शुरू किए ना, तो सच मानना बड़ी खुशी मिलती है मेरे मन को। तो ये जलंधर से थे, पहले मैं दिल करता था मैं करूं डेली सत्संग, लेकिन मैं सोच रहा था पता नहीं कोई बात मानेगा नहीं मानेगा, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। फिर मेरे मन में आया स्टार्ट करूं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने स्टार्ट किया और मालिक की इतनी दया मेहर हुई, इतनी दया मेहर हुई कि सब सुनते हैं और मुझे अब अच्छा लगने लग गया है, आनंद आता है। अगला जो कमेंट है कहते हैं राधा स्वामी जी, ये चरणजीत सिंह जी है, बलविंदर कौर जी है, ये लुधियाना से है। अगला जो कमेंट है कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं सुमन जम्मू से। वीर जी आपका सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी होती है राधा स्वामी जी। ये सुमन जी है जम्मू से, राधा स्वामी मेरी जम्मू वाली बहन। अगला कमेंट है राधा स्वामी जी, ये पूजा आहूजा जी है जयपुर से। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आप सत्संग बहुत अच्छा करते हो, थैंक्स वीर जी, शुक्रिया बाबा जी का। अगला जो सवाल है कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, थैंक्स। तो कहते हैं भाई जी आप सही बोल रहे हो, बाबा जी ने नामदान हमारे बुरे कर्मों को बख्श करके मेहर करके। तो थी आज का सत्संग बहुत अच्छा और मोटिवेशन मिलता है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एंड साखी और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। तो ये होशियारपुर से सुखविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुखविंदर जी, आप डेली सत्संग सुनते हो, कमेंट भी करते हो, शुक्रिया करते हैं हम आपका। अगला जो सवाल है कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, शुक्र है मेरे मालिक का। तो वीर जी जो लोग आपको रॉन्ग बोलते हैं हमें बहुत बुरा लगता है, आप बाबा जी ने हमारे लिए भेजे हो, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए राधा स्वामी जी। अरे मुझे नहीं कोई टेंशन, मुझे तो कोई भी टेंशन नहीं है, मुझे तो खुशी होती है कि अभी भी है ऐसे लोग जिनको अभी नहीं समझ है। तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जब समझ आएंगी अपने आप ही वो खींचे चले आएंगे। बाबा जी है ना जो मौजूदा बाबा जी, एक भाई था, वो भाई ना, मैं बाहर ही बैठा था पंडाल में, तो वो भाई कहता बाबा जी से, भाई कहता बाबा जी बहुत जगह मैं गया, कभी कहीं कभी कहीं, पहले कहता बाबा जी पहले मैं यहाँ आता था, मैंने नामदान ले रखा था, लेकिन मेरा विश्वास नहीं बना। बाद में मैं इस जगह पे गया, फिर मैं इस जगह पे गया, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, फिर कहता मैं इसी जगह पे गया, इसी जगह पे गया, सारी जगहों पर जाकर कहता मुझे किसी जगह पर जाके आनंद नहीं आया, तो मैं फिर से अभी वापस आ गया हूँ, तो मुझे माफ़ करता। बाबा जी कहते सारी जगह घूम आए हो ना, तो ये अच्छा हुआ, पहले ही घूम आए हो, अब तुम जाओगे नहीं कहीं भी छोड़ के। बाबा जी कहते कि सारी जगह घूम के आ गए हो ना, तो ये तूने अच्छा किया कि पहले ही सारा कुछ घूम लिया, अब तुम जाओगे नहीं इसको छोड़ के सत्संग को, तो ये अच्छा हुआ। ऐसे हम जो भाई हैं बहनें हैं, कोई नहीं अभी इनको कुछ लोगों को समझ है तो वो बोल देते हैं। हमने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कि संगत को ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। उस दिन क्या था कि शायद क्या था, चंद्रग्रहण था, शायद चंद्रग्रहण था, तो हमने ना वो शॉर्ट वीडियो जल्दी जल्दी में डाली। देखो हमने अगर बाबा जी से नामदान लिया है, ठीक है, तो अगर हमने नामदान लिया है तो मान लो बारिश हो रही है, तो जो लोग जिन्होंने नामदान बाबा जी से नहीं लिया
तो हमने मान लो बाबा जी से जैसे नामना लिया है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि बारिश हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी, कि हमने नामना ले रखा है हमारे ऊपर बारिश नहीं पड़ेगी, हम भीगेंगे नहीं। जो दूसरे लोग हमारे साथ जा रहे हैं उन्होंने अभी नामना नहीं लिया है तो वो ही भीगेंगे। ऐसा हो सकता है? बताओ मेरे को, नहीं हो सकता ना। तो ऐसे उस दिन क्या था कि चंद्र ग्रहण था, हमने कुछ गलत भी नहीं बोला कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, ये कर लो वो कर लो। हमने सिर्फ ये कहा था कि सोना मत और भजन सिमरन करो। तो इसमें गलत क्या है बताओ मेरे को, कुछ गलत तो नहीं है ना। देखो तो उसमें क्या हुआ, कुछ कमेंट किए कि ऐसे हैं वैसे हैं, बाबा जी तो ये सब मानते नहीं है। अभी बाबा जी थोड़ी आपको लाइव आकर बताएंगे कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। बाबा जी ने तो आपको शब्द दे दिया, बाबा जी ने तो आपको ये बोला कि बस भजन सिमरन करो। बाकी तो हमें इंफॉर्मेशन है, जो ज्ञान है खुद का हमें अपना लेना चाहिए ना। तो जो चंद्र ग्रहण लगा था वो तो लगा ही था, उसमें तो कोई है दो राय थी नहीं कि नहीं लगा। तो बाकी हमें नहीं कुछ भी, हम माइंड नहीं करते किसी का भी। हमारा जो दिल है ना वो ऐसा है, मालिक की दया मेरे से, कि हम नहीं गुस्सा करते। एक थे संत, वो संत ना गुजर रहे थे, तो वो जो संत थे गुजर रहे थे, उनको लोगों ने ना गालियां देनी शुरू कर दी, गालियां देनी शुरू कर दी। गालियां देकर जब वो खत्म, गालियां, आपको गालियां देकर कब तक देता रहेगा अगर कोई आगे से आंसर ही ना दे? चुप होगा ना, एक टाइम आएगा कि चुप हो जाएगा वो। जब वो चुप हुए ना जो गालियां दे रहे थे, वह संत कहने लगे कि अगर आपकी जो बात कंप्लीट हो गई है तो मैं क्या जा सकता हूं यहां से, और मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मेरे कारण आपको बुरा बोलना पड़ा, आपकी जुबान गंदी हुई मेरे कारण, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। तो अगर आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है तो क्या मैं जाऊं? तो वो फिर चले जाते हैं। ऐसे होते हैं संत। तो हमें नहीं माइंड, हम माइंड ही नहीं करते, गुस्सा करते नहीं है बिल्कुल भी। बाबा जी की बड़ी दया मेर है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो चीजें हम अंदर से देख देख जो हमारे अंदर जो सारा कुछ होता है ना, अगर हमने उसको पाना है, हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, तब वो सारी चीजें आती हैं, ऐसे नहीं आती। तो टेंशन नहीं है कोई भी। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, आपका सत्संग सुनकर लाइफ चेंज हो गई। मैं शांत है, थैंक्स वीर जी फ्रॉम ऊना, आपकी सिस्टर। इनका देखो, अगर कोई है ऐसे तो प्यार करने वाले भी बहुत है। अभी ये मेरी बहन मुझे कह रही है कि वीर जी आपका सत्संग सुनने से ना मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है, तो शांति मिलती है। और थैंक्स वीर जी। जे HP हिमाचल प्रदेश ऊना से है मेरी बहन। तो देखो कितने कितनी बहनें हैं जो प्यार भी करती हैं, कितने कितने भाई हैं जो प्यार भी करते हैं। तो आप अपना भजन सिमरन करो। आगे कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था और सवाल जवाब भी बहुत अच्छे थे। वीर जी आपका सत्संग सुन के बहुत हिम्मत मिलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, राधा स्वामी वीर जी, मुझे एक बात पूछनी है। भजन सिमरन करते समय ना मुझे कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है, लेकिन लेकिन कुछ देर बाद दोनों कान में जोर जोर से घूम घूम की आवाज सुनाई देती है। तो क्या ये शब्द धुन है? तो भैया जी प्लीज बताना। ये रीना जी है यूपी से। देखो रीना जी जो यूपी से हैं, जो शब्द की आवाजें हैं, ये सभी जो सत्संगी भाई बहन है ना, सभी भाई बहनों को एक जैसी नहीं आती। जितने भाई बहन है ना, सभी भाई बहनों को एक जैसी नहीं आती, हर एक का अलग अनुभव होता है। तो अगर कोई आवाज ऐसी है जो कि इस संसार से नहीं आ रही, आपके शरीर से आ रही है, अंदर से आ रही है, तो वो शब्द धुन ही है। लेकिन अगर ये आवाज ऐसी है कि ये इसी दुनिया से आ रही है, बाहर से आ रही है, वो फिर शब्द धुन नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये क्या है, जिस दुनिया से आवाज आ रही है आपको, ठीक है,
कोई भी आवाज़ आ सकती है बाहर से, किसी बाइक की आ सकती है, चिड़िया की आ सकती है, टीवी की आ सकती है, मोबाइल की कोई भी आवाज़ आ सकती है, ये बाहर की बातें हैं। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर से आवाज़ आती है ना कोई, तो वह शब्द धुन होती है, आपके शरीर के अंदर से। अब जी आपको पता होगा मेरी बहन रीना जी कि ये आपके शरीर के अंदर से आती है या बाहर से आती है। कई बार क्या होता है, हमारे घर पर फ्रिज होती है, वो फ्रिज से भी आवाज़ आ सकती है, पंखा होता है पंखे से भी आ सकती है, कोई इन्वर्टर होता है उसमें से भी आ सकती है, कोई और चीज़ उसमें से भी आ सकती है। तो ये एक बार आप देखो कि आवाज़ है जो ये दुनिया से आ रही है या आपकी बॉडी से, आपके शरीर से आ रही है। अगर शरीर से आ रही है शब्द धुन है, अगर बाहर से आ रही है तो ये बाहरली आवाज़ है, उसको छोड़ दो, अपना भजन सिमरन करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी विजी विजी मुझे सिमरन करते टाइम भी धुन सुनती है और भजन टाइम भी सुनती है, तो विजी क्या सुनाए तक विजी बताना। देखो ये तो अच्छी बात है ना, अगर आपको सिमरन के समय भी धुन सुन रही है, भजन के समय भी धुन सुन रही है, ये अच्छी बात है। तो आपको सुनते रहना, कोई भी आवाज़ है ठीक है। जैसे मैंने अभी आपके कमेंट से पहले एक बहन को बताया कि शरीर के अंदर से आवाज़ जो भी आती है शब्द धुन होती है, कोई भी आ सकती है। हर एक सत्संगी का अलग अलग अनुभव होता है। तो अगर हम सिमरन पर भी बैठे हैं, धुन सुन रही है, तो ये तो फिर दया मेहर है उस मालिक की आपके ऊपर, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी बाबा जी की दया मेहर से बेटा अब बिल्कुल ठीक है। बाबा जी की सच में बहुत दया मेहर है वीर जी। आप सच कहते थे वीर जी, भजन सिमरन हमारी लाइफ में काम करता है और मेरी लाइफ में भी बहुत ही काम करता है। मुझे 3 दिन से नी घुटने दर्द हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। जब मैं सिमरन करके भजन के लिए बैठती हूँ तो बहुत पेन होता है, तो क्या करूँ वीर जी, मेरी एज 39 है। देखो 39 आपकी एज हो चुकी है, ठीक है। कुछ मेरी बहनें ऐसी होती है कि उनको जो उनके बेबी होते हैं ना, तो वो सजेरियन होते हैं। जब वो सजेरियन होते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम में आती है, ठीक है। तो मैंने ना वो बताई थी, डाइट बताई थी ना, आपको भी बताई थी, सबको बताई थी। तो अब सर्दियां है ना जो शुरू हो चुकी है, तो हमारे अंदर की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो पेन वाली प्रॉब्लम, वो सर्दियों में स्टार्ट होती है। क्योंकि गर्मियों में हमारा जो खून है थोड़ा पतला होता है और हम पसीना भी आता है हमें और भाग दौड़ भी बड़ी करते हैं। लेकिन सर्दियों में ना हम एक कंबल लेकर, रजाई लेकर, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से एक जगह बैठे रहते हैं, ज़्यादा हलचल नहीं करते, तो इसके कारण दर्द है जो शुरू हो जाती है। तो मैंने बताई थी जो वो क्या आपको करना है, तो अभी मुझे याद भी नहीं है। मैंने वो बताई थी ना जो कि एक धागे वाली मिश्री लेनी है आपने। तो मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या करना होता है। थोड़ा थोड़ा लेना सामान, 50 रुपये का, ज़्यादा नहीं। 50 रुपये की धागे वाली मिश्री, 50 के बादाम ले लो, 50 के वो ले लो जो चने होते हैं ना, भुज्जे चने जो ऐसे ही खाते हैं हम, चने जो खाने वाले, सब्जी वाले नहीं, दूसरे चने जो ऐसे ही खाते हैं, वो लेने हैं। बादाम, चने, धागे वाली मिश्री, सौंफ, चारों मगज होते हैं ना जो, जैसे खरबूजे का बी हो गया, वाटरमेलन का बी हो गया, और भी बी होते हैं, चारों मगज बोलते हैं इसको, चारों मगज। और क्या था, हाँ सौंफ थी, बादाम थे, चने थे, और चारों मगज, और थोड़ा सा ऐसे काली मिर्च 1-2 दाने ये, और फूल मखाने होते हैं जो, फूल मखाने आपने देसी घी में रोस्ट कर लेने हैं, फिर उसका पाउडर बना लेना है। और बाद में ये सभी चीज़ों का पाउडर बना लेना है। सभी चीज़ों का पाउडर बनाने के बाद एक दूध का कप लेना है और उसमें 1 चम्मच डालना है आपने, और अच्छे से, जैसे चाय पीते एकदम से नहीं पीना, जैसे चाय पीते ऐसे धीरे धीरे करके पियो। कोशिश करो कि बैठकर ना पिए वो दूध, खड़े होकर पिए। अगर घुटनों में दर्द होती है ना आपके, तो
तो मेरी बहन ये थोड़ा सा जो मैंने बताया ना बॉर्डर, ऐसे बॉर्डर थोड़ा सा एक बार बनाकर ना ट्राई करो। और जो दूध पीना है खड़े होकर पीना है आपको, वो मालिक दया मेर करे। और आपको जो घुटनों में दर्द होती है, तो अगर आप ना पानी होता है ना जो, अगर हम पानी खड़े होकर पीते हैं तो वो फिर दर्द होगी आपको। जब भी पानी पीते हैं ना सारी संगत, तो आपको बैठकर पीना है, चाहे चेयर पर बैठ जाए, चाहे नीचे जमीन पर बैठ जाए। जब भी पानी पीना है खड़े होकर मत पीना। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, मेरी 4 साल की बेटी जब पहले दिन स्कूल गई थी तो मुझे एक दिन पहले बोलती, मैंने बाबा जी को स्कूल के लिए स्कूल लेके जाना है, स्कूल लेके जाना है, मुझे बाबा जी की फ़ोटो डाल देना बैग में। तब से फ़ोटो उसके बैग में है। फिर कोई भी बात होगी पहले बाबा जी को बोलती है। फिर एक दिन बहुत रोई कि मैंने सत्संग में शब्द बोलना है, वहाँ जाकर भी रोने लगी। फिर सेक्रेटरी साहब को बोला, फिर मेरी बेटी ने शब्द बोला, तो दया करो राधा स्वामी जी प्यारे, दया करो, शब्द बोला था तो बेटी ने। और जिस दिन सत्संग जाना था तो सुबह उठ, देखो ये हिमाचल प्रदेश से मंडी से है, इन्होंने अपनी बेटी की बात बताई। अगर आप ये समझ रहे हो ना कि आपकी बेटी ऐसा कर रही है, बाबा जी की बड़ी दया मेर है, तो ये आपकी बेटी के ऊपर दया मेर तो है, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, ये पिछले जन्मों की है। ये कमाई होती है पिछले जन्मों की, जो हमारी अभी अधूरी रह जाती है। फिर बाबा जी ना उनको सत्संगी जो फैमिली होती है उनके घर पर ही जन्म लाती है। जैसे बाबा जी है ना हमारे, मान लो पिछले जन्मों में बड़े बाबा जी से नामना लिया था, अब वो कंप्लीट नहीं कर पाए जो बाबा जी हमें बताते हैं। फिर बाबा जी की दया मेर से ना उनकी भक्ति तो होती है, तो अगला जन्म फिर से किसी सत्संगी के घर पर वो करा देते हैं कि अब शायद इस जन्म में ये वह पूरी कर ले। और वो बचपन से ही ना, फिर जैसे आपकी बेटी कर रही है, फिर वो बचपन से ही उस मालिक के साथ जुड़ जाते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और जो बेटियां होती है वो तो होती ही कर्मों वाली है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी प्यारे बाबा जी हजूर जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तो ये जलंधर से है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी बाबा जी, पालम कॉलोनी न्यू दिल्ली से। जो पालम या पालम ऐसे है, पालम कॉलोनी न्यू दिल्ली से, तो राधा स्वामी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, क्या हमें किसी पे भरोसा करना चाहिए? देखो आज का समय है, भरोसा सिर्फ अपने सतगुरु के ऊपर, बाकी किसी के ऊपर नहीं। माँ बाप भी उस बेटे को सही बोलते हैं जिसकी जो सैलरी है ज़्यादा है। ये बात तो कोड़ी है लेकिन सच्ची है। जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, जैसे उनके 2 बेटे हैं, जिस बेटे के पास गाड़ी है, जिस बेटे के पास बड़ा घर है, जिस बेटे की सैलरी ज़्यादा है, माँ बाप के लिए वो बेटा बहुत प्यारा है, वो बेटा समझदार है, वो बेटा बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिसके पास अभी कुछ नहीं है, वो बेटे की इज्जत माँ बाप नहीं करते। तो अब भरोसा किस पे करोगे बताओ मेरे को? नहीं करोगे ना किसी के ऊपर। हमारा जीवन है, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, सबको एक बात बताता हूँ, अपने अनुभव में बताता हूँ कि जो मेरा अनुभव है। चाहे आप बना लो किसी को दोस्त, चाहे बना लो बेस्ट फ्रेंड, चाहे भाई, चाहे बहन, चाहे माँ बाप, चाहे वाइफ, चाहे बच्चे, इन सब का ना आपके साथ जो अटैचमेंट है, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई कर्मों के कारण इसीलिए है, ठीक है। तो ये सब आपने धीरे धीरे करके निभाने हैं। लेकिन अपना असल गुरु है जो हमारे बाबा जी है, उनको अपने अंदर से जल्द दर्शन कर लेने चाहिए। अगर हम बाबा जी के अंदर से दर्शन कर लेंगे ना, फिर क्या होगा, हमारी लाइफ बड़ी प्यारी सी, बड़ी अच्छी सी बन जाएगी, बहुत ही प्यारी सी बन जाएगी। हम आनंद में अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे।
अब की जिंदगी है ना, जो मेरे भाई बहन है वो काट रहे हैं, जी नहीं रहे, काट रहे हैं। लेकिन जब अंदर का पर्दा खुल जाएगा ना, फिर वो जिंदगी है ना जो, वो जिएंगे, काटेंगे नहीं, जिएंगे। और बहुत प्यारी जिंदगी जिएंगे, वो बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। ठीक है संगत जी। तो संगत जी, हम पूरी रात आपके लिए ही हार्ड वर्क करते हैं, सारी जो रिकॉर्डिंग करते हैं आपके लिए ही हार्ड वर्क करते हैं, फुल नाइट। और आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे जी। और इस वीडियो को चलते चलते जितने भी आपके पास ग्रुप है सब में शेयर कर दे, ताकि और भी कोई सत्संग सुने और वो भी फिर भजन सिमरन करना शुरू कर दे। ठीक है संगत जी। तो आपका भाई आपसे इजाजत लेता है। राधा स्वामी जी।